हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 31 जो कि 15 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों गणित। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है घन संख्याओं का घन मूल। जैसे कि नाम से पता चलता है घन मूल का मतलब है घन का मूल, यानी किसी भी घन संख्या का मूल क्या है, यानी वास्तविक संख्या क्या है। जैसे कि 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ऐसी कोई भी संख्या जो कि एक संख्या को हम 3 बार गुणा करते हैं उसके बराबर आता है तो वो संख्या उसका घन कहलाती है। इसका मतलब 8 का घन मूल हो जाएगा कितना, 2। और घन मूल का साइन ये होता है कि आप एक ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे और ऊपर छोटा सा 3 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। सेम ऐसे मान लो आप निकालना चाहते हैं 27 का। 27 का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, ऊपर छोटा सा 3 लिखेंगे और एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिसको 3 बार गुणा करने पे 27 आता हो। जैसे कि आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और इस साइड भी हम ये ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसका मतलब 27 का घनमूल आ गया कितना, 3। ठीक है बच्चों। और सेम ऐसे ही 64 का घनमूल कितना होता है, 4। अब हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि हमें कह रखा है 729 का घनमूल निकालिए। 729 को अगर हम तोड़ेंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 6 बार 3 आ रहा है। तो एक बार हमने जो 3 के हम जोड़े बनाएंगे उसको एक बार लिखेंगे, फिर से 3 का एक और जोड़ा बनाएंगे और एक बार और लिख देंगे। तो 3 गुणा 3 आ जाएगा 9। ठीक है, और 27 का हम देख ही चुके हैं कि 3 आता है। अब अगर हम बात करें 125 की, तो 125 के गुणनखंड हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। अब क्योंकि 3 बार हम 5 लिख रहे हैं तो हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि 125 के सामने घटा का निशान है तो यहाँ 5 के सामने भी घटा का निशान आएगा। ठीक है बच्चों। सेम ऐसे ही अगर हमें 512 का घनमूल निकालना है तो 512 के हम गुणनखंड करेंगे। देखो 3 बार यहाँ पे 2 आया, फिर से 3 बार यहाँ पे 2 आ गया और फिर से 3 बार यहाँ पे 2 आ गया। तो इसका हम एक बार निकालेंगे, इसके 2 को एक बार निकालेंगे और इसके 2 को भी एक बार निकाल लेंगे। तो 2 गुणा 2 आ जाएगा 4 और 4 गुणा में 2 आ जाएगा 8। इसका मतलब है कि 512 का घन मूल कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी संख्या का घनमूल निकालना चाहेंगे। अब देखो आगे हमें कह रखा है इन संख्याओं का घनमूल निकालिए। यहाँ पे हमें 6 संख्याएं दे रखे हैं। चलो इन सभी का हम बारी बारी से करके घनमूल निकालते हैं। तो बच्चों देखिए, पहली संख्या है 343। तो अगर हम 343 का घनमूल निकालना चाहेंगे तो 343 के गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। इसको उसके बाद हम लिखेंगे 343। घनमूल है तो आगे 3 लिखेंगे और सेम ऐसे हम इधर भी लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा में 7 बराबर 7। इसका मतलब 343 का घनमूल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न जिसमें हमें संख्या दे रखी है 3375। 3375 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 3 बार 3 आएंगे और 3 बार 5 आएगा। तो अगले में हम लिखेंगे 3375। इसका घनमूल बराबर कितना आ जाएगा, इन 3 संख्याओं में से एक संख्या कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे भी क्योंकि 3 है संख्याएं तो इसको भी एक बार कॉमन निकाल लेंगे। तो 3 गुणा में 5 आ जाएगा 15। इसका मतलब 3375 का घनमूल कितना होता है, 15। तीसरी संख्या में हमें दे रखा है 13824 और इसके हम गुणनखंड करते हैं तो 3 बार 2, फिर से 3 बार 2 और फिर से 3 बार 2 और 3 बार 3, ये इनके गुणनखंड आते हैं। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 13824 का घनमूल है बराबर में, इसको हम एक बार लिखेंगे, इसको भी एक बार लिखेंगे, फिर इसको भी हम एक बार लिखेंगे और अगली जो 3 संख्याएं हैं इसको भी हम एक बार लिखेंगे।
और इनको गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा में 2 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब 13,824 का घनमूल होता है 24। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न जिसमें संख्या है 1728। इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 6 बार 2 आ रहा है और 3 बार 3 आ रहा है। तो 1728 का घनमूल आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसमें से हम 1 बार 2 लिखेंगे, इसमें से भी 1 बार 2 लिखेंगे और इनमें से 1 बार 3 लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। इसका मतलब है कि 1728 12 का घनमूल होता है। ठीक है, अगली संख्या है 2197 और इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणा 13 गुणा 13। तो इसका मतलब 2197 का घनमूल आ जाएगा कितना बच्चों 13। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में हमें संख्या दे रखी है 1331। तो 1331 का घनमूल कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 11 गुणा 11 गुणा 11 है, 3 बार 11 है, तो 1 बार हम इस संख्या को बाहर निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा 11। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला प्रश्न तो ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि उन संख्याओं को लिखिए जिनका यह संख्याएं घनमूल हैं, यानी 4 किस संख्या का घनमूल है, यानी 4 का घन निकालना है। तो 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इस तरीके से इन सभी संख्याओं के हमें घन निकालने हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं।